नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास वीडियो में। आज हम आपको बीए द्वितीय वर्ष की शिक्षा शास्त्र का गेस्ट पेपर देने वाले हैं। गेस्ट पेपर का ये एक मार्गदर्शन देने वाले हैं। गेस्ट पेपर में आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं आपको पता ही होगा। वैसे ये सारी चीज़ें अनसॉल्व में दिया रहता है। एजुकेशन का पेपर आपका है 6 और 7 तारीख को और 8 और 9 को। ये लगातार पेपर हैं बीए सेकेंड ईयर के। मीडिएवल हिस्ट्री का भी है और हिंदी का आपको 22 और 23 को है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, टिक कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन लिख लीजिए अच्छे से। मैं आपको डबल क्वेश्चंस बताऊंगा। जैसे 6 क्वेश्चंस पहले पूछता है, 5 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं 6-6 नंबर के, तो 5 की जगह मैं आपको 10 क्वेश्चंस बताऊंगा, जिससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि ये क्वेश्चंस आ ही जाए जो मैं बताऊँगा आपको। और फिर खंड बा, 2 खंड में आपका रहता है प्रश्न पत्र, एक खंड आ एक खंड बा में। तो एक में आपके 6-6 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं 5, और एक में 15-15 नंबर के 3 क्वेश्चंस पूछता है। इस प्रकार से 75 नंबर का पूरा पेपर आपका हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, वो है शैक्षिक समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए अथवा इसकी व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में। दूसरा क्वेश्चन है प्रयोजनवाद क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तीसरा यथार्थवाद क्या है, शिक्षा में यथार्थवाद के योगदान की व्याख्या कीजिए। चौथे नंबर में क्या क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित कीजिए। शिक्षा किस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण को प्रभावित करती है, यह उसमें उसका क्या योगदान है। 5वें नंबर पर है शिक्षा दर्शन क्या है, इसकी आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। 6ठे नंबर में शिक्षा में भविष्य विज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 7वें नंबर पर संस्कृति क्या है, व्याख्या कीजिए। 8वें नंबर पर आपका जो क्वेश्चन है वो है आधुनिकीकरण एवं शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और 9वां क्वेश्चन जो है आपका वो है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, स्पष्ट कीजिए। जो शिक्षा है वो दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, ये आपको स्पष्ट करना है 6 नंबर में। मैंने आपको 9 क्वेश्चंस बताए, इसमें से 5 क्वेश्चंस आएंगे 6-6 नंबर के। अब खंड बा में आते हैं, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने रहते हैं 15-15 नंबर के, यानी कि 45 नंबर के। ये एक बहुत ही बड़ा मूविंग पॉइंट होता है। अगर ये क्वेश्चंस आपने सही कर लिए तो आपके आधा पेपर आपका आराम से हल हो जाएगा, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। तो मैं आपको इसमें 6 क्वेश्चन बताऊंगा, आपको करने 3 होते हैं, मैं बताऊंगा 6 क्वेश्चन। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है शैक्षिक समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके उद्देश्य, आवश्यकता तथा क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। शैक्षिक समाज की परिभाषा आपको देनी है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, इन सारी चीज़ों को आपको व्याख्यान्वित कर देना है पूर्ण रूप से 15 नंबर में। 15 नंबर में आपको कितना लिखना होगा, लगभग 6 से 7 पेज आपको लिखना रहता होगा। अगर आप 6 से 7 पेज लिख देंगे तो 15 नंबर में कम से कम, अगर आप सही लिखेंगे तो 10 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। और अथवा में इसके संस्कृति को परिभाषित कीजिए भी पूछ सकता है। और सेकंड क्वेश्चन जो है प्रयोजनवाद क्या है, प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन के मुख्य योगदानों की विवेचना कीजिए। तीसरे नंबर पर आपके जो क्वेश्चन आता है वो है सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, या तो सामाजिक गतिशीलता अथवा सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, ये दोनों शिक्षा से किस प्रकार से संबंधित है, ये आपको लिख देना है। चौथे नंबर पर क्वेश्चन आधुनिक समाज की विशेषताएं लिखिए। वर्तमान आधुनिक समाज में शिक्षा के भविष्य को रेखांकित कीजिए। 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका भारतीय दार्शनिक चिंतन से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक अवधारणा में इसके योगदान की विवेचना कीजिए। 6ठे नंबर का जो आपका अंतिम क्वेश्चन है, इसमें मैंने अथवा में कर दिया है यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। प्रकृतिवाद भी पूछ लेता है, यथार्थवाद भी पूछ लेता है और अस्तित्ववाद भी पूछ लेता है। इन तीनों को आपको पढ़ लेना है अच्छे नंबर लाने के लिए। आपको इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए और ये क्वेश्चंस आपके मैच ही कर जाएं, अच्छे नंबर आप ला सकें। इनको अभी आपके पास समय है, आप अच्छे से 1 महीने में इनको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह रहता है, खंड आ खंड बा करके रहता है। आपको शुरुआती दौर में 5 क्वेश्चन करने रहते हैं 6-6 नंबर के, और लास्ट में आपको 15-15 नंबर के 3 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो अब सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ एवं स्वरूप का वर्गीकरण कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके वर्गीकरण मतलब इसका प्रकार क्या है, ये सारी चीज़ें। दूसरे नंबर पर सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए एवं इसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। सृजनात्मकता क्या है, इसके क्या स्वरूप है, ये सारी चीज़ें आपको लिख देना है। तीसरे नंबर पर मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है पिछले सालों के पेपर्स में, आपको इसको जरूर पढ़ लेना है। अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अच्छे नेता के गुणों की विवेचना कीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जो बता रहा हूँ
इनकी बहुत संभावना है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको, अगर 6 पूछ रहे हैं तो मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बताए हैं, जिससे आपका प्रत्येक क्वेश्चन इससे मैच हो जाए। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्दर्शन तथा निरीक्षण विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। बुद्धि के किसी एक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बुद्धि के चैप्टर से कुछ न कुछ आपका जरूर पूछेगा और ज़्यादातर यही है कि बुद्धि के सिद्धांत पूछेगा। अब बुद्धि के 1-2 सिद्धांत आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। एक तो आपका आता है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, और एक आता है आपका व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये 2 क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछ लेता है। अब आते हैं खंडवा में। इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने रहते हैं 15-15 नंबर के। पहला क्वेश्चन क्या है, बुद्धि क्या है, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इसमें बुद्धि से संबंधित जितने सिद्धांत हैं आपको सब लिखने पड़ेंगे। अगर आप इनका डायग्राम बना ले तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। डायग्राम के बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, पहले से आपको पता ही होगा, चाहे 10th का एग्जाम हो चाहे 12th का एग्जाम हो। फिर ये तो ग्रेजुएशन है, डायग्राम का बहुत बड़ा महत्व रहता है। दूसरे नंबर पर आता है व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के किन्हीं 2 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व के 2 ही सिद्धांत पूछा, कोई भी जो आपको सरल हो, आते हो, आपको उनको लिख देना है, डायग्राम आता है उसको बना देना है। तीसरे नंबर पर है अधिगम के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अब प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, किसी एक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान से क्या समझते हैं, इसके विषय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। 6वां नंबर पर है व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांत मैंने आपको ऊपर बताया, लेकिन इसमें कौन कौन से सिद्धांत इंपॉर्टेंट है 2, जैसे मैं इसमें कहा कि 2 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो एक है गिलफोर्ड का सिद्धांत, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अलग से पूछेगा तो गिलफोर्ड का सिद्धांत जरूर पूछेगा, और थॉर्नडाइक का सिद्धांत, यानी कि व्यक्तित्व के गिलफोर्ड का सिद्धांत और थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये आपका जरूर पूछेगा। एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपनी तरफ से लिखे हुए हैं, जिन्हें मैं खुद पढ़ूंगा क्योंकि ये मेरा भी सब्जेक्ट है, कि वो भी आ सकते हैं। जैसे समूह गतिशीलता, ये पूछ लेता है, समूह गतिकी भी पूछ लेता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास से क्या समझते हैं आप, ये भी पूछ लेता है कई बार क्वेश्चंस। और तीसरा जो अंतिम प्रश्न है आपका, वो है व्यक्तित्व का मापन अथवा में सृजनात्मकता के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन BA द्वितीय वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। आपको इनको पढ़ लेना है। मैं आपको अनुमानित गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन अनुमानित बता सकता हूँ कि जितने मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं 90% प्लस यही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि और कुछ है ही नहीं एजुकेशन के सिलेबस में। यही सारे लगभग 10-15 साल से इन्हीं क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। तो अगर आप इनको इन 10-15 दिनों में 20 दिनों में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं, और कम से कम आपके 70 प्लस आराम से बन जाएंगे। और अगर आपने साल भर पढ़ा होगा तो आपके 80 प्लस भी आ सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, और भी अपने सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर के लिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित प्रत्येक खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।